गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सद्गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। संसार का हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है, लेकिन सद्गुरु का रिश्ता कभी नहीं बदलता। माता पिता हमें जन्म देते हैं, परिवार हमारा पालन पोषण करता है, मित्र जीवन की राह में साथ चलते हैं। लेकिन जब जीवन ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां कोई भी हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, तब भी सद्गुरु अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर से नहीं हटाते। संगत जी, हम में से बहुत से लोग कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं? कभी व्यापार में नुकसान, कभी बीमारी, कभी अपनों का साथ छूट जाना, कभी मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना। उस समय मन बार बार यही पूछता है कि क्या सचमुच मालिक ने हमें भूल दिया है? लेकिन संत महापुरुष हमेशा एक ही बात समझाते आए हैं कि सद्गुरु कभी किसी को भूलते नहीं। इंसान की दृष्टि केवल आज तक होती है, जबकि सद्गुरु की दृष्टि आने वाले समय को भी देख रही होती है। जिस रास्ते को हम अंधेरा समझकर डर रहे होते हैं, कई बार वही रास्ता हमें ऐसे गहरे गड्ढे से बचा रहा होता है जिसे हम देख भी नहीं सकते। कई बार मालिक हमारी इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि उनकी नजर हमारी इच्छा पर नहीं, हमारे कल्याण पर होती है। एक छोटा बच्चा यदि आग से खेलने की जिद करे तो माँ उसे डांटकर रोक देती है। उस समय बच्चे को लगता है कि माँ उससे प्रेम नहीं करती, लेकिन वास्तव में वही डांट उसके जीवन की रक्षा कर रही होती है। ठीक इसी प्रकार जब सद्गुरु हमारी कुछ इच्छाओं को पूरा नहीं होने देते, तब उसके पीछे भी उनकी असीम दया छिपी होती है। संगत जी, जीवन में आने वाली हर परीक्षा सजा नहीं होती, कई परीक्षाएं हमारी रक्षा होती हैं। कई बार जो चीज हमसे छिन जाती है वही हमें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है, लेकिन उस समय हमारी समझ इतनी छोटी होती है कि हम केवल अपना नुकसान देख पाते हैं, कृपा नहीं देख पाते। इसीलिए संतजन कहते हैं कि जब समय अच्छा हो तब भी शुक्राना करो, और जब समय कठिन हो तब तो और भी अधिक शुक्राना करो, क्योंकि हो सकता है जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे मालिक की कोई ऐसी योजना चल रही हो जो आने वाले वर्षों में हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। संगत जी, आज मैं आपको जो सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं वो केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी न कभी अपने भाग्य को दोष दिया, अपने हालात पर आंसू बहाए और ये सोचा कि शायद मालिक ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन जब समय का पर्दा उठा तो उन्हें समझ आया कि जिन घटनाओं को वे अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके जीवन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनका उत्तर इसी साखी में छिपा हो। और संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां निरंतर आपके पास पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को एक प्रेम भरा लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी साखी आपसे छूट न जाए। और कमेंट बॉक्स में प्रेम से केवल राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपका एक एक कमेंट पढ़कर बहुत खुशी मिलती है और यही पता चलता है कि सद्गुरु की यह अमृतमयी वाणी कितनी दूर दूर तक पहुंच रही है। संगत जी, पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम था हरजीत सिंह। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सुबह शाम सत्संग की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाला हरजीत बचपन से ही एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहा था जिसे देखकर लोग अक्सर कहा करते थे कि पता नहीं इस लड़के की किस्मत कब बदलेगी। हरजीत के पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे और माँ गांव की औरतों के साथ सिलाई का काम करती थीं। घर में पैसे इतने कम थे कि कई बार पूरे परिवार को एक समय का भोजन करके ही संतोष करना पड़ता था। लेकिन गरीबी के बावजूद उस घर में दो चीजें कभी कम नहीं हुई: ईमानदारी और सद्गुरु पर विश्वास। हर सुबह हरजीत की मां सबसे पहले घर के छोटे से कमरे में रखी सद्गुरु की तस्वीर के सामने दीपक जलाती, दोनों हाथ जोड़कर कहती, मालिक, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि हमारी नीयत कभी खराब ना हो और आपके चरणों से हमारा विश्वास कभी ना टूटे। बचपन से हरजीत ये सब देखता आया था। उसे समझ नहीं आता था कि जब घर में इतनी परेशानी है तब भी उसकी माँ के चेहरे पर चिंता की जगह शांति क्यों रहती है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा,
माँ, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि अगर कल काम ना मिला तो हम क्या करेंगे? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, रोटी देने वाला मालिक है, इंसान तो केवल माध्यम है। जिस दिन ये बात दिल में उतर जाएगी, उस दिन डर अपने आप चला जाएगा। हरजीत ने उस समय तो सिर हिला दिया, लेकिन उसकी छोटी सी उम्र इस बात की गहराई को समझ नहीं सकी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हरजीत पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी अक्सर कहते, अगर इस लड़के को सही अवसर मिल जाए तो ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन अवसर हमेशा पैसे वालों के दरवाजे पर पहले दस्तक देता था। 12वीं की परीक्षा में हरजीत ने पूरे जिले में नाम रोशन किया। स्कूल में उसका सम्मान हुआ, अखबार में उसकी तस्वीर भी छपी। गांव वाले उसके पिता को बधाई देने लगे। लेकिन उसी शाम जब कॉलेज में दाखिले की फीस का हिसाब सामने आया तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने अपनी पुरानी लोहे की संदूकची खोली। उसमें वर्षों की बचत थी। उन्होंने एक एक नोट गिना, फिर चुपचाप वापस रख दिया। हरजीत समझ गया। उसने धीरे से कहा, पिताजी, रहने दीजिए, मैं अगले साल पढ़ लूंगा। पिता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उस रात हरजीत ने पहली बार अपने पिता को चुपके से रोते हुए देखा। अगली सुबह उसने बिना किसी से कुछ कहे गांव के एक आड़ती के गोदाम में मजदूरी शुरू कर दी। जब वो पहली बार गेहूं की भारी बोरियां अपने कंधे पर उठा रहा था, तब उसके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, मालिक, अगर मेहनत का फल मिलता है तो मेरी मेहनत का रास्ता हर बार क्यों बदल जाता है? उसने मन ही मन यह प्रश्न किया और पहली बार उसे लगा जैसे उसके भीतर कहीं बहुत गहरी चुप्पी उतर आई हो। उसे नहीं पता था कि उसी दिन से उसकी जिंदगी का वह अध्याय शुरू हो चुका था जहां हर घटना उसके भाग्य को नहीं, उसकी समझ को बदलने वाली थी। हरजीत ने मजदूरी का काम स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसके मन के भीतर कहीं न कहीं एक अधूरापन हमेशा बना रहता था। जब भी वो सुबह सुबह गांव से कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों को किताबें लेकर निकलते देखता, तो कुछ पल के लिए उसकी नजरें झुक जाती थीं। फिर अगले ही क्षण वो मन ही मन सद्गुरु का नाम लेकर खुद से कहता, शायद मालिक ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता चुना है। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जिस गोदाम में वह काम करता था, वहां लाखों रुपए का अनाज आता जाता था। कई बार मजदूर थोड़ी बहुत चोरी भी कर लिया करते थे, लेकिन हरजीत ने कभी किसी की एक मुट्ठी भी अपनी नहीं समझी। एक दिन गोदाम के मालिक ने जानबूझकर रुपए से भरा एक लिफाफा अनाज की बोरियों के बीच रख दिया। शाम तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। काम खत्म होने पर हरजीत ने जैसे ही बोरी उठाई, उसे वह लिफाफा दिखाई दिया। उसने बिना खोले सीधे मालिक के हाथ में रख दिया। मालिक ने मुस्कुराकर पूछा, तुझे कैसे पता कि इसमें क्या है? हरजीत ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, ये जानना मेरा काम नहीं था। मेरा काम केवल उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना था। ये सुनकर गोदाम का मालिक कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। उस दिन पहली बार किसी ने हरजीत से कहा, बेटा, तेरी गरीबी बड़ी हो सकती है, लेकिन तेरी नीयत उससे भी बड़ी है। संगत जी, कई बार इंसान को उसकी सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, उसका चरित्र बनाता है। धन कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चरित्र यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद हरजीत की शादी मनप्रीत नाम की एक सरल, संस्कारी और सेवा भाव रखने वाली लड़की से हो गई। मनप्रीत के घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। शादी के पहले ही दिन उसने घर के छोटे से कमरे में रखी सद्गुरु की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और धीरे से बोली, मालिक, मुझे सुख मत देना तो भी चलेगा, लेकिन इस घर से आपका नाम कभी दूर मत होने देना। यह सुनकर हरजीत की मां की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है मालिक ने इस घर में बेटी नहीं, अपनी कृपा भेजी है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एक रुपया जोड़ना शुरू किया। उनका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि एक छोटा सा पक्का घर बन जाए, माता पिता आराम से रह सके और आने वाले बच्चों को वो तकलीफ ना उठानी पड़े जो उन्होंने उठाई थी। लेकिन इंसान सपने बनाता है और समय अपनी परीक्षा। 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि हरजीत के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
शुरुआत में सबने सोचा कि सामान्य कमजोरी होगी, लेकिन जांच कराने पर पता चला कि बीमारी गंभीर है और लंबे इलाज की जरूरत पड़ेगी। घर में जितनी भी बचत थी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जो थोड़ा बहुत गहना मनप्रीत अपने मायके से लाई थी वो भी इलाज में बिक गया। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। हरजीत दिन में मजदूरी करता और रात को अस्पताल में पिता के पास बैठा रहता। कई कई रातें ऐसी गुजरती जब वो खुद बिना खाए रह जाता, लेकिन पिता को कभी इसका एहसास नहीं होने देता। एक रात पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मेरे इलाज में बहुत खर्च हो रहा हो तो मुझे घर ले चल। हरजीत की आंखें भर आईं। उसने तुरंत कहा, पिताजी ये मत कहिए, आपका होना ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। पिता मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सप्ताह बाद वो दिन भी आ गया जिसका डर पूरे परिवार को था। हरजीत के पिता ने सद्गुरु का नाम लेते लेते अंतिम सांस ली। घर में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय भी कुछ देर के लिए ठहर गया हो। अंतिम संस्कार के बाद जब सभी लोग वापस लौट गए तब रात को हरजीत अकेला आंगन में बैठा था। आसमान बिल्कुल साफ था, हजारों तारे चमक रहे थे। वो बहुत देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मालिक, बचपन से जो भी मिला स्वीकार किया, पढ़ाई छूटी स्वीकार किया, गरीबी मिली स्वीकार किया, अब पिता भी चले गए, क्या मेरी परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई? इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद दर्द इतना गहरा हो चुका था कि आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया था। उसी समय पीछे से मनप्रीत आकर उसके पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ हरजीत के हाथ पर रख दिया। कई बार शब्दों से ज्यादा खामोशी सहारा देती है। कुछ देर बाद मनप्रीत बोली, एक बात पूछूं? हरजीत ने धीमे से सिर हिलाया। अगर आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने होते तो क्या चाहते, कि तुम टूट जाओ? हरजीत ने तुरंत कहा, नहीं। तो फिर उनके जाने के बाद तुम वही क्यों कर रहे हो जो उन्हें कभी पसंद नहीं था? हरजीत चुप हो गया। मनप्रीत ने आगे कहा, हम ये नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जिसने आज तक हर सांस दी है वही आगे का रास्ता भी बनाएगा। हमें हालात से नहीं, अपने विश्वास से हारना नहीं है। संगत जी, उस रात हरजीत ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मनप्रीत की बातें उसके हृदय में कहीं गहराई तक उतर गईं। अगली सुबह उसने पहले की तरह काम पर जाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, संघर्ष कम नहीं हुए, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। इसी बीच मनप्रीत ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में वर्षों बाद पहली बार खुलकर मुस्कान आई। हरजीत ने अपने बेटे को गोद में उठाकर कहा, बेटा, मैं तुझे अमीरी दूं या न दूं, लेकिन ईमानदारी जरूर दूंगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, और सद्गुरु का नाम भी। घर में खुशियां लौटने ही लगी थीं कि एक सुबह गांव में खबर फैल गई। जिस गोदाम में हरजीत पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, वहां अचानक भयंकर आग लग गई। कुछ ही घंटों में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। मालिक को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसने उसी दिन सभी मजदूरों को काम से निकाल दिया। शाम को जब हरजीत खाली हाथ घर लौटा तो उसकी गोद में उसका मासूम बेटा मुस्कुरा रहा था। लेकिन हरजीत के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच मेरी किस्मत में स्थिर सुख लिखा ही नहीं है? शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। गांव की पगडंडियों पर लौटते लोगों के चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन हरजीत के कदम आज पहले से कहीं अधिक भारी थे। उसकी जेब पूरी तरह खाली थी और मन सवालों से भरा हुआ। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से उसके पैरों से लिपट गया। पापा, आज मेरे लिए क्या लाए हो? हरजीत ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होठ साथ नहीं दे पाए। उसने बेटे को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आज कुछ नहीं ला पाया बेटा, लेकिन बहुत जल्द लाऊंगा। बच्चा मुस्कुरा दिया। उसे पैसों की कीमत नहीं पता थी, उसे तो बस अपने पिता की गोद चाहिए थी। अंदर पहुंचते ही मनप्रीत ने हरजीत के चेहरे को देखा और बिना कुछ पूछे सब समझ गईं। उसने धीरे से पूछा, काम? हरजीत ने बस इतना कहा, खत्म हो गया। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही क्षण मनप्रीत ने सामान्य स्वर में कहा, अच्छा है, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। हरजीत हैरान होकर उसे देखने लगा।
तुम परेशान नहीं हुई? मनप्रीत मुस्कुराई। परेशान होने से नौकरी वापस आ जाएगी क्या? हरजीत के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात खाना खाते समय किसी ने भविष्य की चिंता की बात नहीं की। सिर्फ सद्गुरु का शुक्राना करके सब सो गए। लेकिन हरजीत की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आधी रात के बाद वो चुपचाप उठकर बाहर आंगन में आ गया। आसमान तारों से भरा हुआ था। उसने दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहा, मालिक, अगर ये भी आपकी मर्जी है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। बस एक प्रार्थना है, मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना। संगत जी, कभी कभी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना कभी व्यर्थ भी नहीं जाती। अगले कई दिनों तक हरजीत काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहा। कहीं कहा गया कि मजदूर पहले से पूरे हैं, कहीं कहा गया कि अभी काम नहीं है, कहीं उम्मीद मिली लेकिन अगले ही दिन वो भी खत्म हो गई। धीरे धीरे घर की बची हुई जमा पूंजी भी समाप्त होने लगी। राशन का डिब्बा हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली होता जा रहा था। एक दिन मनप्रीत ने रसोई में रखा आखिरी मुट्ठी आटा देखा। उसने बिना किसी को बताए उसमें थोड़ा सा चने का आटा मिलाकर रोटियां बना दी, ताकि किसी को कमी का एहसास ना हो। लेकिन मां की नजर से ये बात छिप ना सकी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, घर में कुछ बचा नहीं? मनप्रीत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ जी, मालिक का नाम अभी भी तो बचा है। ये सुनकर बूढ़ी मां की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे ये लड़की बहू नहीं, इस घर की हिम्मत बनकर आई है। 2 दिन बाद हरजीत ने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार मांगे। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हरजीत, तेरी नीयत पर मुझे शक नहीं, लेकिन खाली ईमानदारी से उधार नहीं मिलता, वापस करने की ताकत भी होनी चाहिए। ये सुनकर हरजीत ने सिर झुका लिया। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। रास्ते में गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। बहुत ईमानदार बनता था, देख लिया ईमानदारी का नतीजा, आजकल पैसे वाले की ही इज्जत होती है। उनकी बातें हरजीत के कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। संगत जी, दुनिया अक्सर इंसान का सम्मान उसके चरित्र से नहीं, उसकी जेब से करती है, लेकिन सद्गुरु की नजर हमेशा नीयत पर होती है। उस रात जब पूरा परिवार सो गया, हरजीत बहुत देर तक अपने बेटे को देखता रहा। बच्चा गहरी नींद में था। सोते सोते भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हरजीत के मन में एक टीस उठी। उसने धीरे से कहा, मालिक, मेरे हिस्से का हर दुख मुझे दे देना, लेकिन इस मासूम की मुस्कान कभी मत छीनना। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा। वो जल्दी से आंसू पोंछने लगा। मां उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने कहा, तुझे पता है तेरे पिता जब बहुत मुश्किल में होते थे तब क्या कहते थे? हरजीत ने सिर हिलाया। मां बोली, वो कहते थे, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब समझ लेना कि मालिक अपने दरवाजे की तरफ बुला रहे हैं। हरजीत बहुत देर तक ये बात सोचता रहा। अगली सुबह वो गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे में काम की तलाश में निकल पड़ा। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। थका हारा वो शाम को वापस लौट रहा था। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी इतनी तेज थी कि आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। बचने के लिए वो सड़क किनारे बने एक पुराने जर्जर शिवालय के बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। वहां पहले से एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। इतनी तेज हवा के बावजूद वो दीपक बुझ नहीं रहा था। हरजीत ने आश्चर्य से उस दीपक को देखा। उसी समय बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाहर की आंधी से बचने के लिए तो तू यहां आ गया, लेकिन मन के भीतर जो आंधी चल रही है उससे बचने का रास्ता कब ढूंढेगा? ये सुनते ही हरजीत जैसे ठिठक गया। उसने तो उनसे अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर उन्हें उसके मन की बात कैसे पता चली? बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और हरजीत की जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात शुरू हो चुकी थी जो धीरे धीरे उसके भाग्य को नहीं बल्कि भाग्य को देखने की उसकी पूरी दृष्टि बदलने वाली थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बिजली की चमक से कभी कभी पूरे आकाश में उजाला फैल जाता और अगले ही पल चारों तरफ फिर गहरा अंधेरा छा जाता। लेकिन उस पुराने शिवालय के बरामदे में बैठे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सी शांति थी।
ऐसा लग रहा था मानो बाहर का तूफान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हरजीत कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा जी, आपने अभी जो कहा, आपको कैसे पता कि मेरे मन में आंधी चल रही है? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए। जिस चेहरे पर वर्षों की चिंता लिखी हो, उसे पढ़ने के लिए किसी विद्या की जरूरत नहीं होती बेटा। हरजीत चुप हो गया। कुछ देर तक दोनों के बीच केवल बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुझे सबसे बड़ा दुख किस बात का है? हरजीत ने गहरी सांस ली। बाबा जी, लगता है मेरी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, जिंदगी उतना ही पीछे धकेल देती है। कभी पढ़ाई छूट गई, कभी पिता चले गए, अब नौकरी भी चली गई। कभी कभी लगता है कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी, फिर धीरे से जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। उन्होंने वो पत्ती हरजीत के हाथ में रख दी। इसे देख। हरजीत ने पत्ती को देखा। वो बिल्कुल सूखी थी। बुजुर्ग बोले, ये पत्ती अगर पेड़ से अलग न होती तो क्या नए पत्तों के लिए जगह बनती? हरजीत ने उत्तर दिया, नहीं। तो क्या पेड़ ने इसे सजा दी या प्रकृति ने नया स्थान बनाया? हरजीत कुछ सोचने लगा। बुजुर्ग बोले, बेटा, जीवन में बहुत सी चीजें हमसे इसलिए नहीं जाती कि मालिक हमसे नाराज हैं। कई बार इसलिए जाती हैं क्योंकि हमारे लिए कोई नया द्वार तैयार किया जा रहा होता है। हरजीत ने तुरंत पूछा, लेकिन बाबा जी, जब तक नया द्वार खुलता नहीं तब तक इंसान टूट जाता है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टूटता वही है जो खुद को अकेला समझता है। जिसने सद्गुरु का हाथ पकड़ लिया वो कठिन समय में झुक सकता है, लेकिन टूटता कभी नहीं। संगत जी, ये शब्द सीधे हरजीत के हृदय में उतरते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके वर्षों पुराने घावों पर मरहम रख रहा हो। उसी समय बुजुर्ग ने अपनी छोटी सी झोली में हाथ डाला और एक सूखा हुआ बीज निकालकर हरजीत की हथेली पर रख दिया। उन्होंने पूछा, तुझे पता है इस छोटे से बीज के साथ सबसे पहले क्या होता है? हरजीत ने कहा, उसे मिट्टी में बोया जाता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, और उसके बाद? वह मिट्टी के नीचे दब जाता है। फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है। बुजुर्ग बोले, यही तो जीवन का नियम है। बीज अगर ये सोचने लगे कि मुझे अंधेरी मिट्टी में क्यों दबाया गया, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन जो बीज अंधेरा सह लेता है, वही एक दिन हजारों लोगों को छाया देता है। हरजीत की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसके जीवन का अंधेरा भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो सकता है। बारिश अब धीरे धीरे रुकने लगी थी। हरजीत ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, क्या सचमुच हर दुख के पीछे कोई कारण होता है? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, हर दुख के पीछे कारण भी होता है और कृपा भी। फर्क केवल इतना है कि कारण समय बताता है और कृपा विश्वास रखने वालों को दिखाई देती है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें थोड़ा सा आटा, दाल और गुड़ था। उन्होंने वह थैला हरजीत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे घर ले जा। हरजीत पीछे हट गया। नहीं बाबा जी, मैं भीख नहीं ले सकता। बुजुर्ग हंस पड़े। जिसे मालिक भेजे उसे भीख नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं। ये सुनते ही हरजीत के हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। उसने दोनों हाथों से वह थैला ग्रहण किया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे अपने घर की खाली रसोई याद आ गई। उसने भावुक होकर कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मेरा नहीं, उसका शुक्राना करना जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। कुछ क्षण बाद बारिश पूरी तरह रुक गई। हरजीत ने उनके चरण स्पर्श किए और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में वही बातें गूंजती रहीं। बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है। जो सद्गुरु का हाथ पकड़ लेता है वह टूटता नहीं। घर पहुंचते ही मनप्रीत ने आश्चर्य से पूछा, ये सामान? हरजीत ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। घर के सभी लोग ध्यान से सुनते रहे। मां की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी मालिक अपने बंदों को पहचान भी नहीं देते कि वे किस रूप में आए थे।
उस रात कई दिनों बाद पूरे परिवार ने संतोष के साथ भोजन किया। खाना खाने के बाद हरजीत देर तक जागता रहा, लेकिन आज उसके मन में शिकायत पहले जैसी नहीं थी। पहली बार उसे लगा कि शायद सचमुच कोई अदृश्य शक्ति उसके परिवार का हाथ पकड़े हुए है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसने स्नान किया, सद्गुरु के चित्र के सामने बैठकर सिमरन किया और फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ओए हरजीत, जरा रुकना। उसने मुड़कर देखा। सामने गांव के डाकिये गुरबचन सिंह तेज कदमों से उसकी ओर आ रहे थे। उनके हाथ में एक सरकारी लिफाफा था। पास आते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा था, ये चिट्ठी तेरे नाम आई है। हरजीत हैरानी से लिफाफे को देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके नाम सरकारी पत्र कौन भेज सकता है। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। जैसे जैसे उसकी नजर उस पत्र की पंक्तियों पर आगे बढ़ती गई, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह पत्र किसी साधारण सूचना का नहीं था, बल्कि उसके जीवन में वर्षों पहले छूटे एक अधूरे अध्याय के अचानक फिर से खुल जाने का संकेत था। संगत जी, यदि इस साखी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको भी विश्वास है कि सद्गुरु की कृपा हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है, तो वीडियो को प्रेम से लाइक अवश्य करें। यदि अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी प्रेरणादायक साखी आपसे छूट न जाए। आपका एक छोटा सा सहयोग इस सेवा को और अधिक संगत तक पहुंचाने में बहुत सहायता करता है। हरजीत कुछ क्षण तक उस सरकारी लिफाफे को हाथ में लिए खड़ा रह गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपने आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने एक बार फिर पत्र को ध्यान से पढ़ा। पत्र जिला शिक्षा विभाग की ओर से था। उसमें लिखा था कि वर्षों पहले जिन विद्यार्थियों ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी उच्च शिक्षा बीच में छोड़ दी थी, उनके लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। पुराने अभिलेखों की जांच के बाद हरजीत का नाम भी चयनित विद्यार्थियों की सूची में शामिल किया गया था। यदि वह निर्धारित तिथि पर शहर पहुंचकर अपने प्रमाण पत्र जमा कर दे, तो उसे बिना किसी शुल्क के आगे की पढ़ाई पूरी करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान मासिक सहायता राशि भी दी जाएगी। हरजीत की आंखें भर आईं। जिस सपने को उसने कई वर्ष पहले अपने हाथों से विदा कर दिया था, वही सपना आज अचानक उसके दरवाजे पर लौट कर खड़ा था। उसे बरसों पहले अपने मास्टर जी की बात याद आ गई। हरजीत, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे जितनी देर लगा दे, लेकिन सच्ची मेहनत एक दिन जरूर लौट कर आती है। उसने तुरंत घर की ओर दौड़ लगा दी। घर पहुंचते ही उसने वो पत्र सबसे पहले अपनी मां के हाथ में रख दिया। मां पढ़ तो नहीं सकती थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसमें क्या लिखा है? हरजीत ने पूरा पत्र पढ़कर सुनाया। सुनते सुनते मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। मालिक, देर की लेकिन अंधेर नहीं किया। मनप्रीत भी भावुक हो गई, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने धीरे से पूछा, शहर जाने का किराया, रहने का खर्च और घर? हरजीत भी चुप हो गया। पत्र में अवसर था, लेकिन उस अवसर तक पहुंचने का साधन अभी भी नहीं था। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आराम से शहर जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर सके। कुछ देर तक पूरे घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर मां अंदर गईं। उन्होंने पुराने संदूक से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। उसमें चांदी की 2 पुरानी पायल रखी थीं। उन्होंने वो पोटली हरजीत के हाथ में रख दी। हरजीत तुरंत पीछे हट गया। नहीं मां, ये नहीं बिकेगी। मां मुस्कुराईं। बेटा, ये तेरी बहू के गहने नहीं हैं, ये तेरी दादी की निशानी है। उन्होंने जाते समय कहा था कि जिस दिन परिवार के भविष्य का सवाल हो, उस दिन इन्हें संभालकर मत रखना। हरजीत की आंखें भर आईं। लेकिन मां ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। बेटा, गहने संदूक में अच्छे नहीं लगते। गहने तब सुंदर लगते हैं जब वे किसी का भविष्य संवार दें। संगत जी, त्याग करने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते। उनका धन बैंक में नहीं, मालिक की नजर में जमा होता है। अगले दिन हरजीत शहर जाने की तैयारी करने लगा। सुबह घर से निकलने से पहले उसने सद्गुरु के चित्र के सामने माथा टेका।
उसने केवल एक ही प्रार्थना की, मालिक, अगर ये रास्ता आपने खोला है तो मुझे इसे पूरा करने की शक्ति भी दीजिए। बस अड्डे पर पहुंचकर उसने शहर जाने वाली पुरानी बस पकड़ी। बस यात्रियों से भरी हुई थी। किसी तरह उसे खिड़की के पास एक सीट मिल गई। बस धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई। खेत पीछे छूटते जा रहे थे। हरजीत की आंखों में भविष्य के छोटे छोटे सपने तैरने लगे। लगभग आधा रास्ता तय हुआ था कि अचानक बस के इंजन से तेज आवाज आई। ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी। सभी यात्री नीचे उतर आए। कुछ देर जांच करने के बाद पता चला कि इंजन में गंभीर खराबी आ गई है। ड्राइवर ने कहा, कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे। ये सुनते ही यात्रियों में बेचैनी फैल गई। हरजीत का चेहरा उतर गया। उसे याद आया कि पत्र में स्पष्ट लिखा था, यदि वो आज शाम 5 बजे तक दस्तावेज जमा नहीं करेगा तो उसका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। उसने घड़ी देखी। समय बहुत तेजी से निकल रहा था। उसने कई गुजरती गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन कोई नहीं रुका। उसके मन में फिर वही पुराना डर लौटने लगा। क्या इस बार भी किस्मत मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी? उसी समय दूर से एक सफेद रंग की पुरानी जीप आती दिखाई दी। जीप ठीक उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने शीशा नीचे किया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, शहर चलना है क्या? हरजीत ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जी, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए। जिसके चेहरे पर जल्दी पहुंचने की चिंता लिखी हो, उसे पढ़ना कठिन नहीं होता। ये सुनते ही हरजीत के मन में जाने क्यों उस बरसाती शाम वाले शिवालय के बुजुर्ग की याद ताजा हो गई। आवाज अलग थी, चेहरा भी अलग था, लेकिन आंखों की शांति बिल्कुल वैसी ही थी। वो जीप में बैठ गया। पूरा रास्ता दोनों के बीच बहुत कम बातें हुईं, लेकिन जीप के भीतर चंदन जैसी एक दिव्य सुगंध लगातार फैल रही थी। हरजीत बार बार उस सुगंध को महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये साधारण यात्रा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य कृपा की छाया में हो रही हो। करीब 1.5 घंटे बाद जीप सीधे शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने जाकर रुकी। हरजीत जल्दी से नीचे उतरा। उसने मुड़कर कहा, बाबाजी, आपका किराया? लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराए। जिस सफर का किराया ऊपर वाला पहले ही चुका दे, उसका हिसाब हम जैसे लोग नहीं लेते। हरजीत कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे धीरे से बोले, जा बेटा, देर मत कर। हरजीत भागता हुआ कार्यालय के अंदर चला गया। उसने समय रहते अपने सारे प्रमाण पत्र जमा कर दिए। अधिकारी ने कागज देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम 10 मिनट और देर कर देते तो आज आवेदन स्वीकार नहीं होता। ये सुनते ही हरजीत ने राहत की लंबी सांस ली। सारे दस्तावेज पूरे होने के बाद वो खुशी खुशी बाहर निकला। उसने सोचा, सबसे पहले उस बुजुर्ग का धन्यवाद करूंगा। लेकिन बाहर पहुंचकर वो ठिठक गया। वहां न सफेद जीप थी, न वो बुजुर्ग। आसपास खड़े लोगों से पूछने पर भी किसी ने ऐसी कोई जीप आते जाते नहीं देखी थी। हरजीत बहुत देर तक सड़क के किनारे खड़ा रहा। हवा का एक हल्का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसी क्षण उसे फिर वही चंदन की दिव्य सुगंध महसूस हुई। उसने अनायास दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके होठों पर केवल एक ही शब्द था, शुक्राना। हरजीत बहुत देर तक उसी सड़क के किनारे खड़ा रहा। उसकी आंखें बार बार इधर उधर उस सफेद जीप को ढूंढ रही थीं, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। लोगों की भीड़ थी, गाड़ियों की आवाजाही थी, दुकानों की चहल पहल थी, पर वो रहस्यमयी बुजुर्ग जैसे हवा में विलीन हो चुके थे। उसने मन ही मन सद्गुरु को प्रणाम किया और धीरे धीरे बस अड्डे की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर सबसे पहले उसकी मां ने पूछा, बेटा, सब काम ठीक से हो गया? हरजीत ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। जब उसने सफेद जीप वाले बुजुर्ग का जिक्र किया तो मां कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी मालिक हमारी मदद करते समय अपना परिचय नहीं देते। अगर हर बार पहचान बता दें तो फिर विश्वास का मूल्य ही क्या रह जाएगा? हरजीत ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। अब वो पहले जैसा अधीर नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही धैर्य दिखाई देने लगा था। दिन बीतते गए। कुछ सप्ताह बाद शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम चयन सूची जारी हुई। हरजीत का नाम उसमें था। उसे 6 महीने के विशेष प्रशिक्षण के लिए शहर बुलाया गया। साथ ही हर महीने मिलने वाली सहायता राशि भी स्वीकृत हो गई।
ये समाचार सुनकर पूरे परिवार में वर्षों बाद वैसी खुशी आई जैसी लंबे सूखे के बाद पहली बारिश आने पर खेतों में आती है। मां ने सबसे पहले रसोई में जाकर थोड़ा सा मीठा बनाया। मनप्रीत ने सद्गुरु की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और हरजीत बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, जिस रास्ते को मैं बंद समझ रहा था, शायद वही मुझे यहां तक लेकर आया। प्रशिक्षण शुरू हुआ। हरजीत रोज सुबह जल्दी उठता, सिमरन करता और पूरे मन से पढ़ाई करता। कई सालों बाद फिर से किताबें उसके हाथ में थीं। जब वो पहली बार क्लासरूम में बैठा तो उसकी आंखें अनायास नम हो गईं। उसे वो दिन याद आ गया जब पैसों की कमी के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। आज वही सपना फिर उसके सामने था। संगत जी, यदि किसी सपने के पीछे सच्ची मेहनत और मालिक की मर्जी हो तो समय भले ही बदल जाए, लेकिन वो सपना एक दिन रास्ता जरूर ढूंढ लेता है। प्रशिक्षण के दौरान वहां अलग अलग जिलों से आए हुए लोग थे। कुछ बहुत अमीर परिवारों से थे, कुछ बड़े शहरों से थे, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग हरजीत का सम्मान करने लगे। कारण उसकी पढ़ाई नहीं, उसका व्यवहार था। वो हर किसी की सहायता करता, किसी का नोट्स पूरा करा देता, किसी की फाइल बना देता, किसी की परेशानी सुन लेता। एक दिन प्रशिक्षण केंद्र के प्रधान अधिकारी ने पूरी कक्षा के सामने कहा, डिग्री इंसान को योग्य बना सकती है, लेकिन चरित्र उसे सम्मान दिलाता है। और हरजीत, तुम्हारे भीतर ये गुण बहुत गहरा है। ये सुनकर हरजीत ने सिर झुका लिया। उसे भीतर ही भीतर अपने माता पिता की सीख याद आ रही थी। 6 महीने कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अंतिम परीक्षा हुई। हरजीत ने पूरे मन से पेपर दिया। अब परिणाम का इंतजार शुरू हुआ। इसी बीच एक शाम वो घर लौटा तो देखा कि गांव में असामान्य हलचल थी। लोग इकट्ठा होकर किसी बात की चर्चा कर रहे थे। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? एक आदमी ने घबराई हुई आवाज में कहा, हरजीत, शहर वाली नदी पर बना पुराना पुल टूट गया है। हरजीत ने सहज भाव से पूछा, तो? उस आदमी ने कहा, याद है, आज सुबह जिस बस से तुम्हें प्रशिक्षण केंद्र जाना था, वही बस उस पुल से गुजर रही थी। ये सुनते ही हरजीत का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो बोला, लेकिन मैं तो आज गया ही नहीं। गांव वाले ने कहा, हाँ, क्योंकि सुबह तुम्हारे बेटे को तेज बुखार हो गया था और तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर चले गए थे। हरजीत की आंखें फैल गईं। उसे सुबह की घटना याद आने लगी। अगर उसका बेटा बीमार ना पड़ता, अगर वो डॉक्टर के पास ना गया होता, तो आज वो भी उसी बस में बैठा होता। उसके शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसी समय उसके कानों में फिर वही शब्द गूंजने लगे, जिसे तू बाधा समझता है, कई बार वही तेरी सबसे बड़ी रक्षा होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में भय नहीं था, सिर्फ गहरा शुक्राना था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मालिक, अब मैं समझने लगा हूं कि आपकी योजना मेरी समझ से कहीं बड़ी है। उसी रात उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत देर तक बैठा रहा। मनप्रीत ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? हरजीत मुस्कुराया, आज पहली बार मुझे लगा कि हम केवल घटनाएं देखते हैं, लेकिन सद्गुरु उनके पीछे छिपी रक्षा भी देखते हैं। मनप्रीत ने भी हाथ जोड़ दिए। दोनों पति पत्नी बहुत देर तक मौन बैठे रहे। उस मौन में शिकायत नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। संगत जी, यहां मैं आप सबसे प्रेमपूर्वक एक बात जानना चाहता हूं। ये सच्ची साखी आप कहां से सुन रहे हैं? कृपया कमेंट में अपना शहर, राज्य या देश अवश्य लिखिए, जैसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जहां से भी आप ये साखी सुन रहे हैं। आपके कमेंट पढ़कर बहुत आनंद मिलता है और ये भी पता चलता है कि सद्गुरु की कृपा और उनकी वाणी दुनिया के किन किन स्थानों तक पहुंच रही है। राधा स्वामी जी। उस रात के बाद हरजीत के भीतर जैसे कोई नई रोशनी जाग उठी थी। पहले जब भी उसके जीवन में कोई परेशानी आती थी, उसका मन सबसे पहले प्रश्न करता था, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब वही मन हर कठिन परिस्थिति में एक क्षण रुककर सोचने लगा था, मालिक, इसके पीछे आपकी कौन सी भलाई छिपी है?
ये परिवर्तन धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगा। गांव वाले भी महसूस करने लगे कि पहले वाला चिंतित और बेचैन हरजीत अब पहले जैसा नहीं रहा। संघर्ष अभी भी थे, आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की शांति पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद प्रशिक्षण का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। पूरे जिले में हरजीत का दूसरा स्थान आया। प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी उसकी मेहनत और ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे शहर की एक प्रतिष्ठित संस्था में प्रशासनिक सहायक के पद के लिए अनुशंसा कर दी। जब नियुक्ति पत्र उसके हाथ में आया तो उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने पिता याद आ गए। अगर आज वे होते तो शायद सबसे ज्यादा खुश वही होते। नौकरी शुरू हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। घर के हालात अब धीरे धीरे सुधरने लगे थे। पुराना कच्चा घर ठीक होने लगा। माँ की दवाइयां समय पर आने लगी। बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। मनप्रीत भी पहले से अधिक निश्चिंत दिखाई देती थी। लेकिन संगत जी, जब जीवन पटरी पर आने लगता है तभी कई बार अहंकार बहुत धीरे धीरे मन के दरवाजे पर दस्तक देता है। हरजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। एक दिन संस्था के वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी मेहनत की बहुत प्रशंसा की। सभी कर्मचारियों के सामने उसका सम्मान किया गया। घर लौटते समय पहली बार उसके मन में ये विचार आया, शायद अब मेरी मेहनत रंग ला रही है। ये विचार गलत नहीं था, लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर एक और आवाज उठी, अब सब ठीक हो जाएगा। यहीं से इंसान धीरे धीरे मालिक की कृपा को भूलकर अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा करने लगता है। संगत जी, मालिक अपने प्रेमी को कभी भटकने नहीं देते। यदि उनके भीतर अहंकार की छोटी सी चिंगारी भी दिखाई देती है तो वे समय रहते उसे बुझा देते हैं। एक सप्ताह बाद संस्था में एक बड़ा वित्तीय प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसमें करोड़ों रुपए का सरकारी सामान खरीदा जाना था। हरजीत को दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। सभी लोग उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक वरिष्ठ कर्मचारी उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, हरजीत, कुछ कागजों में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। हरजीत ने पूछा, कैसा बदलाव? वो बोला, बस तारीख बदलनी है और कुछ बिलों की राशि बढ़ानी है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। हरजीत तुरंत समझ गया कि मामला ठीक नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं झूठे कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। वो कर्मचारी हंस पड़ा, बहुत ईमानदारी दिखा रहे हो। नौकरी करनी है तो सिस्टम के हिसाब से चलना सीखो। हरजीत ने शांत स्वर में कहा, अगर नौकरी बचाने के लिए ईमानदारी छोड़नी पड़े तो ऐसी नौकरी मेरे किसी काम की नहीं। ये बात कुछ ही घंटों में पूरे कार्यालय में फैल गई। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे मूर्ख कहा और कुछ ने मन ही मन उसकी प्रशंसा भी की। 2 दिन बाद अचानक आदेश आया कि हरजीत को अस्थायी रूप से कार्यालय के रिकॉर्ड सेक्शन में भेज दिया जाए। यह स्थान बहुत छोटा था, न कोई सम्मान, न कोई विशेष जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति का कुछ दिन पहले सम्मान हुआ था, वही आज एक पुराने कमरे में फाइलें व्यवस्थित कर रहा था। उस शाम जब वो घर लौटा तो मनप्रीत ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। उसने पूछा, क्या हुआ? हरजीत ने सारी बात बता दी। मनप्रीत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुम्हें याद है बरसात वाले दिन उस बुजुर्ग ने क्या कहा था? हरजीत ने धीरे से सिर उठाया। उन्होंने कहा था, जो चीज हमसे छिनती है कई बार वही हमारे लिए नया रास्ता बनाती है। मनप्रीत मुस्कुराई, तो फिर इस बार भी थोड़ा धैर्य रखो। हरजीत ने गहरी सांस ली, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा। दिन बीतते गए। लगभग 15 दिन बाद अचानक पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने छापा मार दिया। जिन अधिकारियों ने फर्जी बिल तैयार किए थे उनके कार्यालय सील कर दिए गए। कई कर्मचारियों को उसी दिन हिरासत में ले लिया गया। जब जांच हुई तो पता चला कि जिस फाइल पर हरजीत से हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई थी, उसी फाइल ने पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया। अगर उस दिन उसने हस्ताक्षर कर दिए होते तो आज उसका नाम भी उन्हीं लोगों की सूची में होता। हरजीत स्तब्ध रह गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे फिर वही शब्द याद आए, जिसे तू नुकसान समझता है कई बार वही तेरी सबसे बड़ी रक्षा होती है। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों से आंसू टपकने लगे। उसी समय विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी उसके पास आए। उन्होंने सबके सामने हरजीत के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
आज अगर इस विभाग की ईमानदारी बची है तो उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से उसके पुराने पद पर भेज दिया गया, लेकिन इस बार उसके मन में गर्व नहीं था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि सम्मान मेहनत से मिलता है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने का काम केवल सद्गुरु की कृपा करती है। उसी शाम वो घर लौटते समय गांव के बाहर उसी पुराने शिवालय के सामने कुछ देर के लिए रुक गया। दीपक आज भी जल रहा था। वो बरामदे में गया, चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, बाबा जी, मैं आपको आज तक पहचान नहीं पाया, लेकिन आपकी हर बात अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसी क्षण हवा का एक हल्का झोंका आया। पूरा वातावरण फिर से उसी दिव्य चंदन की सुगंध से भर गया। हरजीत की आंखें अपने आप खुल गईं। उसने चारों ओर देखा। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई अदृश्य कृपामयी उपस्थिति आज भी उसके साथ साथ चल रही हो। हरजीत देर तक उसी पुराने शिवालय के बरामदे में खड़ा रहा। उसके चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी और चंदन की वह दिव्य सुगंध अब भी वातावरण में फैली हुई थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। इस बार उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई शिकायत भी नहीं की। उसके होठों पर केवल एक शब्द था, शुक्राना। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूमती रही, मालिक, अगर आपने हर कठिन मोड़ पर मेरी रक्षा की है तो मैं अब हर परिस्थिति में आप पर विश्वास रखना सीखना चाहता हूं। दिन गुजरते गए। अब हरजीत की नौकरी स्थिर हो चुकी थी। घर के हालात भी पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। पुराना कच्चा मकान टूटकर उसकी जगह छोटा सा पक्का घर बन चुका था। मां की तबीयत भी पहले से ठीक रहने लगी थी। बेटा स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा। गांव वाले अक्सर कहा करते, देखो, हरजीत की किस्मत आखिर बदल ही गई। लेकिन जब भी कोई ऐसा कहता, हरजीत मुस्कुरा देता। वह जानता था कि किस्मत नहीं, उसकी सोच बदली थी। एक शाम वह कार्यालय से घर लौट रहा था। सड़क के किनारे उसने एक लगभग 12-13 वर्ष के लड़के को बैठे देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। हरजीत उसके पास जाकर बैठ गया। धीरे से पूछा, बेटा, कब से बैठे हो यहां? लड़के ने कांपती आवाज में कहा, सुबह से। घर कहाँ है? कोई घर नहीं है। माँ बाप? लड़के की आंखें भर आईं। दोनों नहीं रहे। ये सुनकर हरजीत का दिल भर आया। उसे अपना बचपन याद आ गया। गरीबी, लाचारी और भविष्य का डर, सब कुछ जैसे फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने उस बच्चे को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। पहले तो लड़का डर गया, लेकिन हरजीत के प्रेम भरे व्यवहार ने उसका डर दूर कर दिया। घर पहुंचते ही मनप्रीत ने बिना कोई प्रश्न किए उसके लिए भोजन परोस दिया। बूढ़ी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से यह बच्चा पहले खाना खाएगा, बाद में बाकी लोग। वो लड़का पहली बार किसी घर में अपनेपन से बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाते खाते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हरजीत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़का बोला, बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे अपना समझकर खिलाया है। उस रात हरजीत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही विचार आ रहा था, जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, अगर उसी दर्द की वजह से किसी दूसरे का दर्द कम हो जाए तो शायद मेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। अगले दिन उसने उस बच्चे का नाम, गांव और पूरी जानकारी जुटानी शुरू की। कई दिनों की कोशिश के बाद पता चला कि उसका नाम अमन था। कुछ वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह इधर उधर भटक रहा था। हरजीत ने गांव के सरपंच और कुछ समझदार लोगों से बात की। सभी ने मिलकर अमन की पढ़ाई और रहने की व्यवस्था कराने का निर्णय लिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो बहुत से लोगों ने अपनी इच्छा से सहयोग देना शुरू कर दिया। किसी ने किताबें दी, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने फीस भरने की जिम्मेदारी ले ली। संगत जी, जहां निस्वार्थ भावना होती है, वहां मालिक अपने आप अनेक हाथ भेज देते हैं। कुछ महीनों बाद अमन स्कूल जाने लगा। एक दिन वह दौड़ता हुआ हरजीत के पास आया। उसके हाथ में परीक्षा का परिणाम था।
वह पूरे स्कूल में प्रथम आया था। उसने खुशी से कहा, बाबा जी, ये आपकी वजह से हुआ। हरजीत मुस्कुराया। उसने अमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, ये सद्गुरु की कृपा है, हम सब तो केवल माध्यम हैं। संगत जी, उसी रात हरजीत को फिर एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह एक बहुत विशाल, शांत और प्रकाशमय स्थान पर खड़ा है। चारों ओर दिव्य उजाला फैला हुआ था। दूर वही सफेद वस्त्रों वाले महापुरुष खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बार हरजीत बिना कुछ कहे उनके चरणों में झुक गया। महापुरुष ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, बेटा, अब तेरी आंखें खुलने लगी हैं। हरजीत ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, क्या सचमुच मेरे जीवन का हर दुख मेरी भलाई के लिए था? महापुरुष मुस्कुराए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा। अचानक उसके सामने उसके जीवन की अनेक घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगीं। उसे दिखाई दिया, अगर बचपन में गरीबी ना आती तो शायद वह कभी विनम्रता ना सीख पाता। अगर पढ़ाई ना छूटती तो शायद उसे मजदूरों का दर्द कभी समझ ना आता। अगर नौकरी ना जाती तो वह उस भ्रष्ट संस्था से बच नहीं पाता। अगर बेटे का बुखार ना आता तो वो उसी बस में बैठा होता जो पुल टूटने से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। अगर उसके अपने जीवन में संघर्ष ना आते तो शायद आज अमन जैसा अनाथ बच्चा उसे कभी अपना सहारा न मानता। हरजीत की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। महापुरुष बोले, देखा बेटा, जिसे तू अभिशाप समझता रहा वही तुझे दूसरों का सहारा बनाने की तैयारी थी। मालिक कभी किसी को बिना उद्देश्य के नहीं रुलाते। जिसे वो अपने काम के योग्य बनाना चाहते हैं उसे पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं। हरजीत हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसके पास अब कोई प्रश्न नहीं बचा था। उसके भीतर वर्षों से जमा हर शिकायत मानो उसी दिव्य प्रकाश में पिघल चुकी थी। उसी समय पूरा वातावरण एक तेज प्रकाश से भर गया। महापुरुष की आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, जिस दिन इंसान अपने दुखों का अर्थ समझ लेता है उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि भाग्य पहले नहीं बदलता, भाग्य को देखने वाली दृष्टि पहले बदलती है। इतना सुनते ही हरजीत की आंख खुल गई। सुबह का उजाला कमरे में फैल चुका था। उसकी पलकों पर आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, असीम शांति और कृतज्ञता के थे। उसने सद्गुरु की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मालिक, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि जीवन की अंतिम सांस तक हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करता रमैन। उस सुबह जब हरजीत ने सद्गुरु की तस्वीर के सामने माथा टेका तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रहा कोई तूफान हमेशा के लिए शांत हो गया हो। बाहर से उसकी जिंदगी में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। पहले वह हर घटना को भाग्य मानकर डर जाता था, अब वह हर घटना में सद्गुरु की मर्जी खोजने लगा था। पहले वह हर परेशानी से बचना चाहता था, अब वह हर परिस्थिति में सीख ढूंढने लगा था। संगत जी, समय किसी के लिए रुकता नहीं। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। हरजीत अब गांव के उन लोगों में गिना जाने लगा था जिनकी बात पर लोग विश्वास करते थे, लेकिन उसे अपनी इज्जत पर कभी घमंड नहीं हुआ। वह आज भी पहले की तरह सुबह उठकर सिमरन करता, अपनी मां के चरण स्पर्श करता, मनप्रीत के साथ मिलकर घर के छोटे छोटे काम करता और फिर नौकरी पर चला जाता। उसकी सबसे बड़ी खुशी अब धन कमाना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी किसी टूटे हुए इंसान के मन में फिर से विश्वास जगा देना। गांव में जब भी किसी के घर कोई परेशानी आती, लोग अक्सर कहते, चलो हरजीत से मिलते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगा जिससे मन हल्का हो जाएगा। एक दिन गांव का ही एक युवक जिसका नाम लवप्रीत था, रोता हुआ हरजीत के पास आया। उसका व्यापार पूरी तरह बंद हो चुका था, बैंक का कर्ज बढ़ चुका था, घर वाले परेशान थे और सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास टूट चुका था। वो हरजीत के सामने बैठते ही बोला, भाई, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है मालिक भी मुझे भूल गए हैं। ये सुनते ही हरजीत मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे वर्षों पहले वो खुद यही प्रश्न किया करता था। उसने लवप्रीत का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं? लवप्रीत ने सिर हिलाया। हरजीत बोला, एक समय था जब मैं भी यही सोचता था कि मालिक ने मुझे छोड़ दिया है,
मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई छिन गई, नौकरी चली गई, गरीबी मिली, पिता चले गए और हर बार भाग्य ने मुझे हराया। लेकिन वर्षों बाद मुझे समझ आया कि अगर पढ़ाई उस समय पूरी हो जाती तो मैं गलत संगति में चला जाता। अगर पहली नौकरी न छूटती तो मैं उस घोटाले में फंस जाता जिसमें कई लोग जेल तक पहुंच गए। अगर मेरा बेटा उस दिन बीमार न पड़ता तो शायद आज वो हमारे बीच न होता। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मैं जिस जिस बात पर रोया था उन्हीं बातों के लिए आज सबसे ज्यादा शुक्राना करता हूं। लवप्रीत बहुत ध्यान से सुन रहा था। हरजीत ने आगे कहा, भाई एक बात हमेशा याद रखना, जब कढ़ाई में सोना तपता है तो उसे लगता है कि उसे जलाया जा रहा है, लेकिन सुनार जानता है कि वो उसे बर्बाद नहीं कर रहा बल्कि निखार रहा है। ठीक इसी तरह जब सद्गुरु अपने किसी प्रेमी को बड़ी जिम्मेदारी के योग्य बनाते हैं तो पहले उसके भीतर धैर्य, विश्वास और विनम्रता पैदा करते हैं। लवप्रीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार राहत की सांस ली। उस दिन के बाद वो नियमित रूप से सिमरन करने लगा। धीरे धीरे उसने फिर से छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया। संगत जी, कुछ महीने बाद उसका व्यापार भी चल पड़ा। एक शाम हरजीत गांव के बाहर उसी पुराने शिवालय की ओर चला गया। बरगद का वही पुराना पेड़, वही टूटी हुई सीढ़ियां, वही दीपक, सब कुछ पहले जैसा था। वो बरामदे में बैठ गया। बहुत देर तक आंखें बंद करके सिमरन करता रहा। अचानक उसे वही चंदन की दिव्य सुगंध महसूस हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हृदय में जैसे कोई बहुत परिचित उपस्थिति उतर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज भी मैं नहीं जानता कि आप कौन थे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब जब मैं टूटा आप किसी न किसी रूप में मुझे संभालने आ गए। जब जब मेरा विश्वास डगमगाया आपने मेरी उंगली पकड़ ली, और जब जब मैं भाग्य को दोष देने लीड्स लगा आपने मुझे कृपा का अर्थ समझा दिया। अब मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है, बस एक प्रार्थना है, मेरी अंतिम सांस तक मेरे भीतर से आपका नाम कभी कम न हो। इतना कहते ही तेज हवा का एक झोंका आया। दीपक की लौ एक पल के लिए झूमी लेकिन बुझी नहीं। हरजीत मुस्कुरा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके प्रश्नों का उत्तर फिर से उसी दीपक ने दे दिया हो। संगत जी, जीवन भी बिल्कुल उस दीपक की तरह है। आंधियां आती रहेंगी, परीक्षाएं आती रहेंगी, कभी धन जाएगा, कभी अपने साथ छोड़ेंगे, कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन यदि हमारे भीतर विश्वास का दीपक जलता रहे तो कोई भी तूफान हमें स्थायी रूप से अंधेरे में नहीं रख सकता। याद रखिए, भाग्य कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा उस भाग्य को सहने की शक्ति देती है। और कई बार जिस घटना को हम अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझकर रोते हैं, वही घटना वर्षों बाद हमारी सबसे बड़ी रक्षा और सबसे बड़ी कृपा बनकर सामने आती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो एक बार शिकायत करने से पहले ये जरूर सोचिए, शायद मालिक मुझे किसी ऐसे संकट से बचा रहे हैं जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा। जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा उस दिन दुख पूरी तरह समाप्त न भी हो तो भी दुख का बोझ अवश्य हल्का हो जाएगा। हरजीत ने अपना पूरा जीवन इसी एक सीख के साथ बिताया। उसके चेहरे पर कभी अहंकार नहीं आया। उसने अपने बच्चों को धन से पहले संस्कार दिए। उन्हें सिखाया कि मेहनत करना इंसान का धर्म है, लेकिन परिणाम को लेकर शिकायत करना उचित नहीं। उसने हमेशा यही कहा, सद्गुरु कभी देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और संगत जी, यही इस सच्ची साखी की सबसे बड़ी सीख है। भाग्य का लिखा शायद न बदले, लेकिन सद्गुरु की कृपा इंसान का नजरिया बदल देती है। और जब नजरिया बदल जाता है तब वही जीवन जो कभी बोझ लगता था प्रभु का सबसे बड़ा प्रसाद दिखाई देने लगता है। यदि इस सच्ची साखी ने आपके हृदय को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हों और आपके मन में सद्गुरु के प्रति विश्वास पहले से अधिक गहरा हुआ हो, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक अवश्य करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी प्रेरणादायक सच्ची साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में प्रेम से केवल राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट इस सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। सद्गुरु आप सभी पर अपनी असीम दया, मेहर और कृपा बनाए रखें। राधा स्वामी जी।